इंटरनेट बंद कर दिया। ठीक है, माना कि दोस्तों पेपर हमारा पहले ही घूम गया व्हाट्सएप पे, इंटरनेट बंद कब हुआ? एग्जाम के टाइम बंद हो गया। अब दोस्तों हमारी गलती क्या है बताओ? जिनको 2 GB फ्री का नेट मिला एक दिन का, टाइम खूब जिनके पास बेरोजगारी खूब है, वो क्या करे बैठकर दोस्तों, है ना? अब रील चल नहीं पाती भाई साहब, बड़ी समस्या होती है। तो भारत टॉप पर, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में पर्यावरण योगदानकर्ताओं के लिए 10 साल के ब्लू रेजिडेंस वीजा जो है, इसका घोषणा करने वाला कौन है? यूएई, ऑप्शन नंबर सी है। एनवायरमेंट लिस्ट के लिए जारी किया यूएई ने किया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हाल ही में भारत का पहला उपग्रह देयता बीमा पूछूं आपसे लॉन्च करने वाला कौन है? टाटा एआईजी, ऑप्शन नंबर सी, लॉन्च करने वाला। ठीक है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष पूछूं आपसे, अभी दोस्तों हाल ही में कौन बने? कपिल सिब्बल बनाए गए, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। फीफा महिला वर्ल्ड कप 27 का मेजबान देश कौन सा होगा? तो फीफा महिला वर्ल्ड कप 27 जो है उसका मेजबान देश ब्राजील होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आंसर है। और जो वर्ल्ड कप महिला वर्ल्ड कप क्रिकेट वाला होने वाला है उसका होस्ट आपके बांग्लादेश होगा। ठीक है, पुरुष वाले का होस्ट तो अमेरिका और वेस्ट इंडीज होंगे, महिला वाले का होस्ट कौन होगा? आपके बांग्लादेश होगा। फीफा पुरुष वर्ल्ड कप 26 में जो होने वाला है उसका होस्ट कौन होगा? अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको उसका होस्ट होंगे, और महिला वाले का होस्ट ब्राजील, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। हाल ही में सात्विक चिराग की जोड़ी ने इस साल दूसरा पुरुष डबल्स जो है वो जीत लिया है। देखो पहला फ्रेंच ओपन था, दूसरा थाईलैंड ओपन है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर दोस्तों दुर्घटना में मौत होती है? ईरान के राष्ट्रपति कौन थे? इब्राहिम रईसी थे। आप जानते दोस्तों आपके अजरबैजान बाउंड्री के पास में ये एक बांध के उद्घाटन में गए हुए थे, वहां से वापस आ रहे थे, उस दौरान जो है हेलीकॉप्टर क्रैश करता है। इब्राहिम रईसी और इसके अलावा विदेश मंत्री वहां के, उनकी डेथ होती है, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। हाल ही में भारतीय सेना को सौंपी गई AK-203 असोल्ट राइफल पूछूं आपसे किसके सहयोग से डेवलप होती है? रूस की हेल्प से डेवलप होती है। और कहां पर होती है? ये उत्तर प्रदेश के अंदर डेवलप होती है, उत्तर प्रदेश में कोरबा स्थान के अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आंसर है ना। आगे देखिए, हाल ही में जापान में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 400 मीटर स्पर्धा में दोस्तों किसने रिकॉर्ड तोड़ दिया है? वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ठीक है, रिकॉर्ड नहीं तोड़ा, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। बनाने वाली कौन है? दीप्ति जीवन जी, ऑप्शन नंबर सी आंसर। ठीक है, आगे देखिए, हाल ही में यूनिसेफ की मदद से विकसित आपदा प्रबंधन प्लेटफॉर्म DRIMS पूछूं आपसे लॉन्च करने वाला कौन सा? लॉन्च करने वाला आपका असम हो गया है, DRIMS। असम पूछूं आपसे, यहां दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी जो है इस कारण हर साल यहां पर बाढ़ आती है। ठीक है, तो उस बाढ़ का अलर्ट पहले मिल जाए हमको, उस आपदा का मैनेजमेंट हम लोग कर सके, इसके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया, उसका नाम है DRIMS। हाल ही में प्रारंभ होने वाली वर्ल्ड की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला पूछूं आपसे कौन सी? आपके वो छापना कहां से हो? वो चिली में शुरू हुई है। ठीक है, अगर आप साउथ अमेरिका महाद्वीप में जाओगे तो वहां दोस्तों आपको चिली पेरू की बाउंड्री पर एक मरुस्थल मिलने वाला, उसका नाम है अटाकामा मरुस्थल, उसका नाम है। उस मरुस्थल के अंदर जो है इसको हमने स्थापित किया है। ठीक है, हाल ही में गृह मंत्रालय ने साइबर क्राइम के किस दोस्तों नए रूप के बारे में अलर्ट जारी किया है? डिजिटल अरेस्ट, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों करेक्ट आंसर है। इसके बारे में अलर्ट जारी हुआ है। ठीक है, मतलब दोस्तों आपसे ऑनलाइन दोस्तों आपसे फ्रॉड करना इसमें शामिल, आपकी फोटोज, आपकी वीडियो जो है उसको यूज करने का, ब्लैकमेल करना आपको, वो शामिल है, ऑप्शन नंबर सी डिजिटल अरेस्ट करेक्ट आंसर इसका हो गया। ठीक है, हाल ही में 55 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली सबसे उम्रदराज महिला कौन सी? आपके ज्योति रात्रे, ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर है। यह दोस्तों महिला अभी हाल ही में ये सबसे अधिक उम्र के अंदर फतेह करके आई किसको? माउंट एवरेस्ट को। माउंट एवरेस्ट को 30 बार फतेह करने वाले कौन है? वो कीमा रीता शेरपा, ये भी आप जानते हो। ठीक है, आगे देखिए, हाल ही में वर्ष 24-25 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ पूछूं आपसे CII के अध्यक्ष कौन बनाए गए? वो दोस्तों अभी हाल ही में कौन बने? संजीव पुरी लिखना आपके, इसके अध्यक्ष अपॉइंट हुए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में भारत की रैंक कौन सी है? 39 रैंक भारत की है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पूछो कब मनाते हैं? 22 मई को अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस होता है। 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई जल, पृथ्वी और जैव विविधता। ठीक है, हाल ही में 10वां विश्व जल मंच पूछूं आपसे, जो विश्व जल मंच आपके वो दोस्तों कहां पर? आपके नैरोबी, डकार, बाली, कोलंबो पूछूं आपसे, लिखना बाली जो इंडोनेशिया है वहां पर हुआ है, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। हाल ही में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने XP100 की पहली खेप पूछा आपसे कहां दोस्तों एक्सपोर्ट की? देखो पहली बात तो इसका एक्सपोर्ट कहां हुआ? श्रीलंका में हुआ है। ठीक है, यहां एक वर्ड लिख रहा है XP दोस्तों 100। ठीक है, देखो पेट्रोल दोस्तों, पेट्रोल की जो क्वालिटी होती है उसको चेक करने के लिए ऑक्टेन नंबर होता है, जितना ऑक्टेन नंबर हाई होगा पेट्रोल उतना ही अच्छी क्वालिटी का होने वाला है, और अगर किसी का ऑक्टेन नंबर 100 है तो वो पेट्रोल बेस्ट क्वालिटी का होने वाला है, ये वही ऑक्टेन नंबर 100 वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में भारत सरकार के प्रोजेक्ट ईशान का संबंध पूछूं आपसे, एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। ठीक है, हाल ही में अभी दोस्तों वर्तमान में हमारे पास में 4 अलग अलग क्षेत्र है ना, दिल्ली में भी है, मुंबई के अंदर भी है, चेन्नई में भी है, कलकत्ता के अंदर भी है, इसको हटाकर हम एक नागपुर बनाएंगे, ये कहा गया है। ठीक है, हाल ही में अब तक का सबसे तेज और पावरफुल AI मॉडल GPT-4o जो है उसको लॉन्च करने वाला कौन था? ओपन AI कंपनी, जिसने आपके चैट GPT लॉन्च किया था ना, आपके वही कंपनी जो है ओपन AI कंपनी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 24 से सम्मानित होने वाली पहली जर्मन लेखिका कौन है? जेनी अर्पनबेक पहली जर्मन लेखिका है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। इनको अभी हाल ही में इंटरनेशनल बुकर अवार्ड प्राप्त हुआ है। ठीक है, और दोस्तों छापना यूलिया नवलन है पूछूं आपसे, अभी दोस्तों हाल ही में इनको यूनेस्को जो आपके मानवाधिकार अवार्ड था ना वो इनको मिला था अभी हाल ही में, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और पूर्णिमा जी का नाम तो मैं लिखा चुका हूं विटली अवार्ड के अंदर। हाल ही में दूसरा AI शिखर सम्मेलन जो है कहां दोस्तों आयोजित हुआ है? देखो पहला वाला इंग्लैंड ब्लेचले में हुआ था, दूसरा वाला साउथ कोरिया, ऑप्शन नंबर बी में हुआ है। एग्जिट पोल दोस्तों, आधे लोग तो भारत के ये सोचते हैं कि ये एग्जिट पोल नहीं है, ये एग्जैक्ट पोल है। अरे रसगुल्ला एग्जिट पोल दोस्तों। अच्छा बताओ मुझे, आप लोग बताना, आप और मुझ में से कितने लोगों से पूछा कि भाई कौन जीतने वाला है इस बार? सच बताओ दोस्तों, आप और मुझ में से मीडिया वालों ने, आप इतने सारे लोग अभी लाइव हैं, बहुत सारे लोग वीडियो देखने वाले हैं, आप और मुझ में से कितने
लोगों ने पूछा था आपसे, कितने मीडिया वाले आए थे आपसे पूछने के लिए कि बताओ आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर कौन जीतने वाला है। दोस्तों आज तक मुझसे तो कोई पूछना आया नहीं है भाई साहब, है ना। तो मैं कैसे मान लूं दोस्तों एग्जिट पोल कहां से आते हैं आंकड़े इनके, ना। और दोस्तों ऐसे दिखाते हैं मीडिया वाले जो है जैसे बस चुनाव आयोग को रिजल्ट जारी करना ही नहीं पड़ेगा, 4 तारीख को यही कर देंगे, ठीक है। हाँ ये सीट वो जीत रहे हैं, इस सीट पर इतना होगा, ये मार्जिन होने वाला, खतरनाक है भाई साहब। तो और जब मान लो और 4 तारीख को तो देखना आप, 4 तारीख को हर आपके मीडिया ग्रुप वाला बोलेगा हमारा सबसे सटीक एग्जिट पोल रह गया, हर कोई बोलेगा हमारा सबसे सटीक एग्जिट पोल है, ठीक है। जिस प्रकार से रिजल्ट आने के बाद हर कोचिंग वाला बोलता है ना कि टॉपर हमारा ही है, ऐसे ही आपके हर मीडिया ग्रुप वाला बोलेगा कि सबसे सटीक वाला हमारा निकला है। ये देखिए हमने ये बताया था और ये आया। अब कौन याद कर रहा है किसका कितना आया है? ऑप्शन नंबर बी साउथ कोरिया करेक्ट आंसर, ठीक है। और मैं भी दोस्तों आपको अपना एग्जिट पोल बताऊं तो आपको आप यकीन मानना मेरा एग्जिट पोल जो है एकदम दोस्तों करेक्ट होने वाला है। 4 तारीख को कोई ना कोई पार्टी जो है वो सरकार बनाने जा रही है, गारंटी माना दोस्तों आप जो है। कोई पार्टी पहले स्थान पर आएगी और कोई पार्टी दूसरे स्थान पर आएगी, इसमें कोई भी शंका की बात नहीं है, 100% ठीक बात है। कोई एक पार्टी पहले स्थान पर आएगी, कोई एक गठबंधन पहले स्थान पर आएगा और कोई दूसरा गठबंधन जो है वो दूसरे स्थान पर आएगा, इसमें कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। एकदम ठीक आएगा, आप चेक कर लेना ना। आगे बढ़िएगा। हाल ही में सागा दावा महोत्सव जो है कहां दोस्तों आयोजित हुआ है, लिखना सागा दावा महोत्सव भी हाल ही में सिक्किम के अंदर हुआ, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ठीक है। और जिसको मैंने वोट दिया वो पार्टी भी चुनाव जीतेगी, ये भी गारंटी मानना। 4 तारीख को जो जीत जाए मान लेना पार्टी वही थी अपनी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सिक्किम करेक्ट आंसर है। हाल ही में रिकॉर्ड 30वीं बार माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाले कौन, मैंने कहा था ना कामिनीता शेरपा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। हाल ही में जीरो वेस्ट टू लैंडफिल सम्मान प्राप्त करने वाला भारत का पहला दोस्तों एयरपोर्ट कौन सा है? भारत का पहला एयरपोर्ट लिखना आपके तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट, ऑप्शन नंबर डी जीरो वेस्ट टू लैंडफिल। दोस्तों वेस्ट जो होता है ना उसको हम लोग क्या करते हैं जमीन में दाब देते हैं, उसको बोलते हैं लैंडफिल कर देना, ठीक है। तिरुवनंतपुरम जो वेस्ट है उसको वेल्थ में कन्वर्ट कर रहा है, वेस्ट से कुछ ना कुछ बना रहा है, उसको लैंडफिल में नहीं कर रहा है। तो जीरो वेस्ट टू लैंडफिल हमारा तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार किसको मिला भी हाल ही में? अरे श्रीनिवास कुलकर्णी। मैंने कहा था आपसे कि जो अरे ऋषि सुनक की सासू मैया जो है ना सुधा मूर्ति, उनके भाई कौन है? श्रीनिवास है। अच्छा बताओ ऋषि सुनक और श्रीनिवास जी का आपस में संबंध क्या है? रीजनिंग का सवाल है। ऋषि सुनक और श्रीनिवास जो है इनके आपस में क्या संबंध होगा ये आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आंसर है। हाल ही में 2 एआई एंकर एआई क्रश और एआई भूमि लॉन्च करने वाला कौन है? दूरदर्शन गंगाराम शक्तिमान है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। हाल ही में यूके के महिला वुमेन इंपावरमेंट अवार्ड अमल क्लूनी से सम्मानित ई रिक्शा चालक आरती कहां की है? ये उत्तर प्रदेश बहराइच जिले की है, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान रेमल का नामकरण किसने किया? अरे रेमल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। जो भी एग्जाम होने वाला है एक आध महीने के अंदर रेमल उसके लिए जो है वो तूफान की तरह आने वाला है, ठीक है। रेमल का नाम करने वाला ओमान था और इसका अर्थ होता है रेत, मिट्टी जो है वो इसका अर्थ होता है। और ओमान ने नाम रखा, बंगाल की खाड़ी के अंदर आता है, पश्चिम बंगाल ओडिशा जो है वहां प्रभावित करता है, ठीक है। हाल ही में कांस फिल्म फेस्टिवल 24 में ग्रांड पिक्स श्रेणी में पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता कौन सी है? पायल कपाड़ी, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। ध्यान रखना एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण, ठीक है। इंडियन प्रीमियर लीग 24 का जीतने वाला दोस्तों कौन? आपके केकेआर जीतने वाला, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर हो गया है। कप्तान कौन है? श्रेयस अय्यर कप्तान थे और इन्होंने जो एसआरएच टीम है इसको हराया था, पैट कमिंस कप्तान इसके थे दोस्तों। और आरसीबी जो है अब तक दोस्तों कितनी बार आरसीबी जो है अब तक जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 इतनी बार जीत चुकी है आरसीबी। 17 बार दोस्तों लगातार हार चुकी है। पर दोस्तों हमारा प्यार भी आरसीबी की तरह है, हम हार नहीं मानेंगे, अगली बार जीत कर आएंगे, ठीक है। हर बार यही बोलते हैं अगली बार जीत जाएंगे। तो आइए अगर पूछो इसमें पर्पल कैप किसको मिला ना, पर्पल कैप और ऑरेंज कैप पूछे आपसे। अरे सर्वाधिक रन बनाने के लिए ऑरेंज कैप किसको मिला है? चीकू भाई साहब को मिला है, विराट कोहली को मिला है, ठीक है। और पर्पल कैप किसको मिला है? हर्षल पटेल को मिला है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। केकेआर जीत गया, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। हाल ही में उज्बेकिस्तान 5 बार मुंबई इंडियंस, 5 बार आपका चेन्नई सुपर किंग्स और 3 बार केकेआर जीत चुकी है, ठीक है। हाल ही में उज्बेकिस्तान एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन है? दीपा कर्माकर, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। हाल ही में किस देश ने तालिबान को आतंकवादी सूची से हटाने की घोषणा की? तो सभी हाल ही में रूस के राष्ट्रपति पुतिन साहब ने कहा कि तालिबान जो है उसको हम जो है आतंकवादी सूची से बाहर करने वाले हैं, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। हाल ही में एशिया प्रशांत और मध्य पूर्व ग्रीन एयरपोर्ट रिकॉग्निशन 24 के सिल्वर अवार्ड से सम्मानित होने वाले कौन कौन है? नई दिल्ली, बंगलुरु एयरपोर्ट और लखनऊ एयरपोर्ट, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया है। तीनों सम्मानित हुए, ऑप्शन नंबर डी प्लेटिनम, गोल्ड और सिल्वर, ठीक है। हाल ही में शारजहां शतरंज चैलेंजर्स खिताब जीतने वाली कौन है? दिव्या देशमुख जीतने वाली, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। शारजहां यूएई के अंदर है, ठीक है। आगे देखिए हाल ही में गेल की बात करूं आपसे, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है अभी दोस्तों हाल ही में कहां प्रारंभ हुआ? लिखना आपके ये अभी हाल ही में मध्य प्रदेश जो है यहां पर प्रारंभ हुआ है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और कमाल की दोस्तों बात यह है कि आज हम क्लास भी यहीं से ले रहे हैं आपकी मध्य प्रदेश से, ऑप्शन नंबर सी है। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने प्रवासी अभिलेखों का पहला विदेशी डिजिटलाइजेशन जो है कहां पर किया दोस्तों? ओमान के अंदर किया है। अगर दोस्तों कोई हमारा प्रवासी भारतीय रह रहा है वहां पर और उसके पास में मान लो 500 साल पुरानी कोई डायरी उसके पास में, कोई सिक्के उसके पास में, कोई पत्र उसके पास में, तो वो चाहे तो उसका ऑनलाइन कर सकता है उसको यहां पर ओमान के अंदर। ये पहल अभी हाल ही में स्टार्ट हुई है, ठीक है। हाल ही में डीआरडीओ ने हवा से सतह पर, यह बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, एयर टू सरफेस वार करने वाली मिसाइल रुद्रा एम दोस्तों पूछा आपसे, इसका परीक्षण कहां पर किया है? ओडिशा के अंदर ही किया है।
डीआरडीओ परीक्षण अपने ओडिशा में करती है, और जो इसरो है वो कहां पर करता है, श्रीहरिकोटा के अंदर करता है, आंध्र प्रदेश के अंदर। ठीक है, तो डीआरडीओ का रुद्रा एम पूछूं आपसे, एयर टू सरफेस वार करने वाला है। पहले दोस्तों इस मिसाइल को सुखोई विमान आपके ऊपर लेकर गया और वहां से इसको टपका दिया पाकिस्तान के ऊपर, है ना। ऑप्शन नंबर सी ओडिशा। ठीक है, हाल ही में रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप जो है प्रभा पूछूं आपसे लॉन्च करने वाला कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों आपके आपको कोई लाइसेंस चाहिए, आपको कुछ भी सुविधाएं चाहिए, एक सिंगल विंडो ऐप आपके लॉन्च की प्रभा, ऑप्शन नंबर एक आंसर है। हाल ही में समीर कामत जी को 1 साल कार्यकाल एक्सटेंड कर दिया है। डीआरडीओ के प्रमुख समीर कामत जी हैं। 1 जनवरी को इसकी स्थापना होती है 1958 के अंदर, दिल्ली मुख्यालय हो गया इसका, और बलश्यम मूलम विज्ञानम इसका ध्येय वाक्य है, शक्ति का स्रोत विज्ञान है। रिलायंस भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है, इसका निर्माण कहां पर करेगा, चेन्नई में करने वाला, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर हो गया ना। हाल ही में तंबाकू गुटखा उत्पादों की बिक्री, उत्पादन और पान मसाला भी शामिल इसके अंदर, तो बिक्री, उत्पादन और वितरण जो है इस पर रोक किसने लगाई है, तेलंगाना ने 1 साल के लिए रोक लगा दी है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। हाल ही में पूरी तरह से 3D प्रिंटेड इंजन वाली दुनिया का पहला रॉकेट अग्निबाण जो है, इसका दोस्तों अभी हाल ही में टेस्टिंग करने वाला कौन है, अग्निबाण की टेस्टिंग करने वाला कौन है, आईआईटी मद्रास का एक स्टार्टअप है अग्निकुल कॉस्मोस, इसने दोस्तों टेस्टिंग की अभी हाल ही में, ऑप्शन नंबर डी। अभी आपने इसका वीडियो इंटरनेट के ऊपर देखा दोस्तों, आपके ये वर्ल्ड का पहला रॉकेट आपके 3D प्रिंटेड रॉकेट है अग्निबाण, ऑप्शन नंबर बी, अग्निकुल कॉस्मोस जो है इसने परीक्षण किया है। हाल ही में दुनिया की पहली लकड़ी से बनाया गया उपग्रह लिग्नोसैट पूछूं आपसे, लिग्नो का अर्थ होता है वुडन, लकड़ी होता है, सैट का मतलब उपग्रह होता है, और बनाने वाला देश जापान, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। हाल ही में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन, इसको बोलते हैं आपके वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हेल्थ का नया महानिदेशक कौन बनाए गए, ये महिला बनी है इम्यूनियल सोबरेन, ऑप्शन नंबर सी आंसर।